स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम 8th स्टैंडर्ड का पढ़ेंगे इंडिसेस एंड क्यूब रूट, जो कि इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया है और प्रैक्टिस सेट नंबर 3.1 भी इसमें हमने कंप्लीट कर दिया है। तो बहुत बेसिक सा इसमें सारी चीज़ें दी गई है, जो कि आपको समझने के लिए मैं इसको वाइट बोर्ड पर न बताकर और पेन पेंसिल से न बताकर आपको बुक पर ही इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। देखिए, हमको सेकेंड पार्ट में क्या दिया है, द मीनिंग ऑफ नंबर हैविंग इंडेक्स इन द रेशनल फॉर्म। देखिए, रेशनल फॉर्म क्या होता है। अभी हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर पढ़ा और आगे हमने रेशनल नंबर पढ़ा। रेशनल नंबर का मीनिंग होता है जो m/n के फॉर्म में होता है। किस में होता है? m/n के फॉर्म में होता है। अब देखिए, जैसे हमको क्या मालूम है, हमने पढ़ा है कि 8 का स्क्वायर क्या होता है। बच्चों, आपको भी मालूम है और सबको मालूम है, सभी बच्चों को मालूम है कि 8 का स्क्वायर क्या होता है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। और क्यूब रूट किसको बोलते हैं? देखिए, जब हम स्क्वायर निकालते हैं तो क्या करते हैं, सेम नंबर से सेम नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। और क्यूब के लिए हमको सेम नंबर से सेम नंबर में कितना 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ता है। किसके लिए? क्यूब के लिए। और क्यूब रूट के लिए हमको क्या करना होता है? पेयर बनाना होता है। पेयर कितने का? 3 का बनता है, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है 3 और स्क्वायर का मतलब होता है 2। ठीक है, तो यहाँ हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्यूब रूट एट 64 इज कितना? 64। और ब्रैकेट के बाहर हम क्या लिखते हैं? 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ? 3 का मीनिंग हुआ क्यूब। 3 का मीनिंग क्या हुआ? क्यूब। अब इसको आगे हमको लिखना रहे तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, 64 का मीनिंग अभी हमने क्या पढ़ा? 8 का स्क्वायर है। 64 क्या है? 8 का स्क्वायर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 8 का स्क्वायर। 64 की जगह हम क्या लिखेंगे? 8 का स्क्वायर और ब्रैकेट को बंद करेंगे, इक्वल टू हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमको इंडेक्स लगाना है, जो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? 1/3, क्योंकि हम क्यूब रूट के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, और आंसर हमको क्या आएगा? क्यूब रूट अगर हम निकालेंगे 64 का, तो 64 का क्यूब रूट करने के लिए क्या होगा? 4 × 4 × 4 होता है। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो पेयर बनाएंगे तो हमको कितना? यहाँ से एक 4 मिलता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? यहाँ पर देखिए 4 मिल रहा है। आगे हम इसको अगर सॉल्व करें, देखिए, तो हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन में क्या बना? क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज 4। क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर किसका? क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर। क्यूब रूट किसका? क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8 इज क्या कहेंगे? 4 कहते हैं। सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 और रेज 2 कितना हो जाएगा? 1/3 इक्वल टू 2, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है? 2 × 2 × 2 होता है। ठीक है, मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, आपको देखिए यहाँ समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने लिखा है 2 × 2 × 2। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है। और इसको हम कैसा लिख सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट किसका? स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट किसका? 8 का। तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2, और 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होता है। तो इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम कैसे? 2 तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 रूल से लिख सकते हैं। कि फर्स्ट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप देखोगे स्टूडेंट्स, तो आपको क्या मिलेगा? हम इसको कैसे पढ़ सकते हैं? क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर 8, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64, और उसका क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा? इक्वल टू हम इसको क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8 यूजिंग इंडिसेस के रूल से देखें तो क्या हो गया? 8 का स्क्वायर और इंडेक्स में कितना आ गया? 1/3। तो इसको हम एक तो लिख सकते हैं कि 8 का स्क्वायर और उसका क्यूब, और आगे हम क्या लिख सकते हैं? 8 का क्यूब का स्क्वायर। तो हम दोनों तरह से इसको लिख सकते हैं। हमारे पास 2 रूल, 2 नियम हमारे पास हैं। द रूल ऑफ अ रेशनल इंडिसेस आर द सेम एज दोज फॉर इंटीग्रल इंडिसेस। देखिए, हमने अभी पढ़ा है, फर्स्ट वाले ही कॉलम में आपने पढ़ा है यहाँ पर क्या, कि हमारे पास इंडाइसेस का रूल है क्या है? ए और ब्रैकेट में क्या दिया है? इंडेक्स में m दिया है और ब्रैकेट क्लोज है, और बाहर कितना है?
n है तो क्या होता है, हमारा इंडेक्स मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप देखिए 8 का स्क्वायर है और ब्रैकेट के बाहर कितना है 1/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 ही रहेगा, बेस है। 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ हो जाएगा 2 और अपान में हो जाएगा 3। तो इसका इंडेक्स कितना हो जाएगा 8 का, 8 इंडेक्स 2/3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, क्लियर है। अब आगे आप देखिए, आगे हमको क्या करना है, फ्रॉम दिस वे वी गेट 2 मीनिंग ऑफ अ नंबर। क्या लिख सकते हैं इसको, 8 का इंडेक्स कितना है 2/3, तो इसको हम 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए फर्स्ट कैसे लिख सकते हैं, 8 इंडेक्स कितना दिया है 2/3, 2/3, 2 क्या है स्क्वायर है और 3 क्या है क्यूब है। तो अगर हम इसको लिखते हैं 8 का स्क्वायर, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 8 का स्क्वायर हो गया 8 का स्क्वायर और क्यूब रूट। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ने के लिए हमको फर्स्ट किसको पढ़ना होगा 1/3, तो 1/3, 3 का मीनिंग क्या, क्यूब रूट ऑफ, क्या पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8, किसका, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 8। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा इसको हम पढ़ सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ, किसका, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8, स्क्वायर ऑफ क्यूब रूट ऑफ 8। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। आगे हमको यहाँ पर दिया गया है, सिमिलरली आगे हमको यहाँ लिखना रहे तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ दिया है हमको 27 और इंडेक्स में कितना है 4/5, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कि 4 स्क्वायर यहाँ पर किया गया है तो 4 पावर है इसका, क्या है 4 इसका पावर है, तो हम क्या पढ़ेंगे, और यहाँ हमको 1/5 दिया है तो 1/5 क्या है रूट के लिए है, तो 1/5 हम क्या पढ़ेंगे इसको, फिफ्थ रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 27, फिफ्थ रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 27, फोर्थ क्या है पावर है किसका 27 का। ठीक है, और आगे हम इसको दूसरे इसमें क्या पढ़ सकते हैं, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पावर अंदर लिखा गया है, क्यूब रूट बाहर लिखा गया है, रूट जो है बाहर लिखा गया है, यहाँ रूट को अंदर लिखा गया है और इंडेक्स को बाहर लिखा गया है। तो इसको हमको पहले पढ़ना होगा, क्या पढ़ेंगे, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 27, क्या पढ़ेंगे, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 27। जनरली आगे हमको अगर n और m के फॉर्म में रहेगा तो क्या पढ़ेंगे इसको हम पढ़ेंगे, देखिए a इंडेक्स m/n इक्वल टू क्या हो जाएगा, a और ब्रैकेट में हमने m अंदर रखा है और ब्रैकेट के बाहर 1/n, तो हम पढ़ेंगे nth रूट, क्या पढ़ेंगे, n को पहले पढ़ना होगा, nth को जो यहाँ बाद में लिखा है इसको nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a, nth रूट ऑफ mth पावर ऑफ a। और यही अगर यहाँ अपोजिट लिखा रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फिर mth पावर, इसको हमको पहले पढ़ना है, जो हमारा बाहर है उसको हमको पहले पढ़ना या लिखना है, तो हमारा हो जाएगा mth पावर ऑफ nth रूट ऑफ a। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। आगे देखिए यहाँ प्रैक्टिस सेट दिया है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, बहुत सिंपल दिया है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट 3.2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमको फर्स्ट में यहाँ पर देखेंगे तो एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है, सीरियल नंबर, पावर ऑफ रूट ऑफ द पावर, यहाँ क्या दिया है पावर ऑफ रूट है और यहाँ रूट ऑफ द पावर। तो फर्स्ट हमारा पावर स्क्वायर का दिया है और यहाँ हमको स्क्वायर रूट दिया है। फर्स्ट देखिए ध्यान से क्या लिखा है, 225 और ब्रैकेट को क्लोज किया गया है अपान 3/2 दिया है। तो पावर ऑफ रूट अगर हमको पढ़ना है तो रूट क्या है इसका, पावर ऑफ रूट पढ़ना है तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, क्यूब, ऊपर वाले को पहले पढ़ेंगे क्यूब ऑफ स्क्वायर, किसका क्यूब देखिए यहाँ है क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225, क्यूब ऑफ स्क्वायर देखिए फर्स्ट इसको पढ़ेंगे फिर नीचे क्यूब ऑफ स्क्वायर ऑफ किसका, स्क्वायर रूट ऑफ 225। आगे रूट ऑफ पावर पढ़ना होगा तो हम कैसे पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब,
स्क्वायर, इसको हम पहले पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225 हो जाएगा। ठीक है, नीचे अब देखिए हमको यहाँ पर दिया है क्या, 45 और रेज टू इंडेक्स कितना है, 4/5 है, दिख रहा है आपको, देखिए क्लियर लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको बुक से, क्योंकि सेम चीज़ अगर मैं वाइट बोर्ड पर बताऊं तो आपको समझने में कन्फ्यूजन होता, इसके लिए मैं यहाँ पर ही इसको समझा दे रहा हूँ। तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए 45 और ब्रैकेट के बाहर 4/5 है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, फोर्थ, इसको हम पढ़ेंगे फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट, फोर्थ पावर ऑफ क्या पढ़ेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ 45, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है, फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45। और यहाँ क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45, फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। तो इस तरह से इसको करना है, आप इसको बुक में लिख लीजिए स्टूडेंट्स, तो आपको समझने में और पढ़ने में आसानी रहेगी। 81 और रेज टू कितना दिया है, 6/7 है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको देखिए हम पढ़ेंगे सिक्स्थ पावर, इसको हम क्या पढ़ेंगे, सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81। ठीक है, और यहाँ क्या पढ़ेंगे, सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर ऑफ 81। देखिए जो यहाँ पहले आया है यहाँ पर बाद में हो जाएगा, सिंपल सा तरीके में इसको कन्वर्ट कर देना है। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, 100 और 4/10 दिया है, तो फोर्थ पावर ऑफ टेंथ रूट ऑफ 100, फोर्थ पावर ऑफ टेंथ रूट ऑफ 100 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, टेंथ रूट ऑफ 100, टेंथ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, क्यूब क्या लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ, इसको हम क्या पढ़ेंगे, क्यूब ऑफ, इसको क्यूब पढ़ेंगे या हम पढ़ सकते हैं थर्ड पावर ऑफ, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 21, थर्ड पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 21। यहाँ क्या लिखेंगे, सेवेंथ रूट ऑफ थर्ड पावर ऑफ 21। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आगे देखिए हमको यहाँ पर दिया है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन द फॉर्म ऑफ रेशनल इंडाइसेस, यहाँ हमको रेशनल इंडाइसेस में लिखना है। तो अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर ऑफ 121, स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्थ पावर, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ देखिए हमको कैसे लिखना होगा, फिफ्थ पावर ऑफ 121 है, तो इसको हमको कैसे लिखेंगे आप, इसको देखिए लिखने के लिए आपको लिखना है कि 121 ब्रैकेट में आएगा फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे यहाँ 121 ब्रैकेट क्लोज और 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ फोर्थ, क्या दिया है, क्यूब ऑफ फोर्थ रूट, तो हमको क्यूब पढ़ना है, तो क्यूब हमारा पहले आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे 324 ब्रैकेट के अंदर आएगा, और आगे क्या आएगा, आगे देखिए हमको लिखना है यहाँ पर 3/4 आएगा, क्योंकि क्यूब पहले आ रहा है और अपान में क्या है 4, 3 क्यूब का मीनिंग हुआ 3 फोर्थ रूट, तो 324 ब्रैकेट के बाहर आएगा 3/4। ठीक है, फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264, तो 264 को हम अंदर रखेंगे, फिफ्थ रूट बोला जा रहा है। ठीक है, फिफ्थ रूट बोला जा रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 5/2 आएगा। ठीक है, 5/2 आ जाएगा। थर्ड वाले में क्या आएगा आपका, 5/2 आएगा। तो इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है। 264, देखिए इसको ध्यान से आप देखिए, फिफ्थ
फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बोला जा रहा है स्टूडेंट, तो 2/5 आएगा। क्या आएगा? 2/5 आएगा। तो हमको फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर, फिफ्थ रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 264 आएगा। क्यूब, यहाँ पर क्या है? क्यूब ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, तो 3 और यहाँ क्यूब अपॉन 3, तो 3 का रूट कितना हो जाएगा? 3/3 होएगा। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया 3.2 का। इसके आगे का एक पॉइंट आपका रह जा रहा है जो कि क्यूब एंड क्यूब रूट निकालना है, क्यूब और क्यूब रूट निकालना है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।